Good morning, students. Our today's topic is saving the daughter. Now, basically, in this chapter, we are going to discuss about how to save daughter. ठीक है कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी ऑफ अ वुमेन, ठीक है, जब माएँ गर्भवती होती हैं तब पता लगा लिया जाता है कि गर्भ में माँ के गर्भ में बेटा है या बेटी, और अगर बेटी होती है तो उसे मार दिया जाता है। कई जगह ऐसा होता है। हालांकि बहुत बहुत सारी जगह पर चीज़ों में सुधार किया गया है, लेकिन स्टिल देयर आर सम प्लेसेस, स्टिल ऐसी कुछ मानसिकता रह गई है, स्टिल कुछ नैरो माइंडेड पीपल्स है, दोज who don't want the girl child in their families। ठीक है, बेटों की जहाँ में बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं और फाइनली उसका इट रिजल्ट इन व्हाट कि उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पाती है। ठीक है, उनको जो प्रॉपर चीज़ें, जो जिस तरह की प्रॉपर परवरिश होना चाहिए वो नहीं हो पाती है। और अगर देखा जाए कि जो डिटर्मिनेशन करते हैं हम, सेक्स डिटर्मिनेशन किया जाता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ऑफ अ वुमेन, तो इट इज़ टोटली इलीगल। ठीक है, एंड determination and disclosure of the sex of a fetus is totally illegal as it has been said. And to check female foeticide, everyone has to work wholeheartedly and change the mindset of the people. And let's read what can be done to save the girl child. Chalo, today we are going to read about how to save the girl child. Now more concerted efforts are needed to save the girl child, right? It has been observed that Punjab may have taken immense pride in its Save the Girl Child campaigns. तो ऐसा ऑब्जर्व किया गया था कि जो कैंपेन्स लगाए जाते थे लाइक सेव द गर्ल चाइल्ड, तो इन पंजाब में हैव टेकन इमेंस प्राइड इन इट्स सेव द गर्ल चाइल्ड कैंपेन्स। बट जो recent reports prove that which has the dubious distinctions of having one of the worst sex ratios in the country has hardly made any headway। ठीक है, बट इट हैज़ बीन प्रूव, जैसे हमारे यहाँ हमें सेक्स रेशियो पता है दैट कि कितने लड़के हैं कितनी लड़कियाँ हैं, इट इज़ द सेक्स रेशियो। ठीक है, तो स्टिल वी आर गोइंग विथ अ वेरी हार्ड डिफिकल्ट कंडीशन। The obsession for a male child leads to the abdominal practice of killing the daughter before she is born। अब क्योंकि क्या है, मानसिकता बनी है कि लड़के होना चाहिए, तो इसी मानसिकता ने, इसी फिक्सेशन ने क्या किया है, इट लीड्स टू दी प्रैक्टिस ऑफ किलिंग द गर्ल चाइल्ड इन दी बॉर्न ऑफ द इन दी वॉर्म ऑफ द मदर। उसके पैदा होने से पहले ही उसको माँ के गर्भ में मार दिया जाता है। नाउ द इनिशियल फाइंडिंग्स ऑफ लखनऊ बेस्ड एजेंसी AMS are that the sex ratio in many districts of Punjab has dwindled further। ठीक है, बहुत सारे ये जो लखनऊ बेस्ड एजेंसी दैट इज AMS are that it shows that in many districts of Punjab जो ये sex ratio है it got down। Actually sun crazed couples have found more ways to beat the law। क्योंकि ऐसा क्यों हुआ है, ठीक है, बेसिकली यहाँ पे पंजाब का एग्जाम्पल लिया गया है, लेकिन इट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ ऑल ओवर द कंट्री। ठीक है, अब यहाँ इन्होंने बताया कि एक्चुअली जो बेटों के लिए पागल लोग होते हैं वो किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई रास्ता खोज ही लेते हैं। नाउ इवन NRI कपल्स हु गेट्स सेक्स स्पेसिफिक टेस्ट डन अब्रॉड अबाउट द फीमेल फीटस इन दिस लैंड वेयर नियरली even 5th हाउस होल्ड रिपोर्टेडली कमिट्स फीमेल फर्टिसाइड। ठीक है, इवन ऐसा कहा गया है जो NRI कपल्स है, NRI कपल्स जो हु बिलोंग्स टू इंडिया बट दे लिव इन दी फॉरेन कंट्रीज, तो वो लोग भी क्या करते हैं, वो लोग यहाँ हमारी कंट्री में आके इस चीज़ को अंजाम देते हैं। ठीक है, दे अबॉर्ट दी फीमेल फीटस। Out of 5 lakh missing daughters in India, 1 lakh are estimated to be from पंजाब। और कहा जाता है कि जो पंजाब की हालत है वो बहुत ज़्यादा बुरी है। लगभग देखा जाए तो 5 लाख मिसिंग डॉटर्स की खबर है, और उसमें से लगभग 1 लाख जो हैं दे आर फ्रॉम द पंजाब ओनली। While health surveys reveal a strong bias against the girl child in Haryana, more women than men have a sun fixation। और ऐसा कहा जाता है ना कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, तो ऐसा देखा गया है दैट इन हरियाणा ये देखा गया है कि जो आदमी होते हैं उनसे ज़्यादा जो वुमेन्स होती हैं दे आर सन फिक्सेशन, दे आर दी वो क्या है, उनको ज़्यादा बेटों की चाह है। ठीक है,
Both the people and the government have not been fighting enough against the gender imbalance rooted in centuries old gender prejudices. तो ऐसा कहा गया है, neither people nor the government is taking any further action, is taking any proper action to fix this gender imbalance. The Prenatal Diagnostic Technique Act became operational in 1996 and was amended, and a stronger PCPNDT Act 2002 that prevents the use of preconception diagnostic techniques and also bans advertisements of sex selection came into force. ठीक है, तो जो प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट था, इट केम इन एक्शन इन 1996, ठीक है, एंड इट वाज अमेंडेड एंड अ स्ट्रॉन्ग PCPN, यही जो हमारा प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट है 2002, इट प्रिवेंट्स द यूज़ ऑफ जो प्री कंसेप्शन डायग्नोस्टिक टेक्निक्स होती हैं, इसको बैन करना, प्लस जो एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो सेक्स सिलेक्शन के लिए जो एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, इनको बैन करने के लिए इस एक्ट को बनाया गया था. द पॉजिटिव इंसेंटिव अप्रोच ऑफरिंग कैश एंड अदर बेनिफिट्स टू गर्ल चाइल्ड टू इज इन प्लेस. नाउ द गवर्नमेंट इज doing various things, like they are providing some cash benefits to the parents of the girl child. The The Navan Sahar model of checking female foeticide proves that much can be achieved through stringent implementation of the law coupled with strong, even if unconventional, bureaucratic ways. ये कहा गया है that इस मॉडल ने ये प्रूव किया है that much can be achieved through stringent implementation of the law that has been coupled with even strong as well as unusual or not the acts which are not in routine and in official ways. हम बहुत सारी चीज़ों को implement कर सकते हैं, ठीक है. Still बहुत सारे लॉज बनाए गए, बहुत सारे एक्ट्स बनाए गए, बट स्टिल फीमेल फिटसेस आर डन अवे विदाउट कंपैशन और गिल्ट इन कॉन्सियंस विथ मेडिकल फ्रेटर्निटी एंड मोबाइल क्लिनिक्स दैट कंटिन्यू टू फ्लरिश. इतना कुछ करने के बाद भी स्टिल ये जो चीज़ें हैं दैट अबॉर्टिंग फीमेल फिटसेस, ठीक है, ये किया जा रहा है, दे आर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है, इन कॉन्निवेंस विद द हेल्प ऑफ द or with the support of the medical fraternity as well as the mobile clinics. Perhaps what is needed besides ironclad implementation of the existing laws is a mass movement focusing on the positive image of a girl. ठीक है, perhaps what is to be done, क्या चाहिए, we want a strict action कि अगर ऐसा कुछ किया जाता है that we have to make a positive image of the girl, है ना, उसकी positive image बना के we have to save all those girls जो इस दुनिया में आने से रोकी जाती हैं. Till daughters are cherished, celebrated and prized as much as sons. Examples like Bijlipur village with a sunshine sex ratio of 800 to 1000 in favor of females will remain an exception and not a norm. ठीक है, अब क्योंकि हम जानते हैं that जब तक जो daughters हैं, जब तक जो हमारी बेटियां हैं, उन्हें हम प्रोत्साहित नहीं करेंगे, उन्हें हम एनकरेज नहीं करेंगे, उनके आने से हम खुशियाँ नहीं मनाएंगे, ठीक है, एंड उनको हम उतना दर्जा नहीं देंगे जितना हम किसको देते हैं, लड़कों को, तो ये कंडीशन कभी भी जाके नहीं सुधर सकती है, ठीक है. तो बेसिकली व्हाट शुड बी डन फ्रॉम आवर साइड, वी हैव टू, हमें लोगों को जागरूक करना है ना, हमें लोगों को समझाना है दैट इन टुडेज जनरेशन गर्ल्स आर इक्विवेलेंट टू दी बॉयज़ एंड सेव द गर्ल चाइल्ड. यहाँ उस बच्ची का कोई दोष नहीं होता है, ठीक है, अगर उसका दोष नहीं है तो सज़ा उसे नहीं मिलनी चाहिए. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.